Assalamualaikum. Once again, welcome back to my channel. Again, lecture number 27, course Linear Algebra. In this, we are going to talk about inner products and subtopics. So let's suppose आपके पास यार u and v ये दो वेक्टर्स हैं, ठीक है, और दोनों का जो ऑर्डर है ना वो है n क्रॉस वन, ठीक है। तो अगर मैं u ट्रांसपोज ले लूं तो उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 क्रॉस n, ठीक है। तो u ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय v, यानी कि एक का ऑर्डर है आपके पास 1 क्रॉस n और एक का ऑर्डर है फिर n क्रॉस वन। तो ये आपके पास एक और मैट्रिक्स आ जाएगा u ट्रांसपोज v, जो उसे लेट्स सपोज w कर लें, जिसका ऑर्डर होगा 1 क्रॉस वन, ठीक है। तो ये इनर प्रोडक्ट ऑफ u एंड v, और इसको ऑफन राइट किया जाता है u डॉट v के तौर पर भी। और यानी कि इस तरह से लेट्स सपोज आपके पास एक मैट्रिक्स है u1 u2 एंड अप टू un, और इसके साथ आपके पास ये v1 v2 एंड अप टू vn, ठीक है। ये आके और ये फिर इस तरह हो जाएगा u1 v1 प्लस u2 v2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस un vn, ठीक है। तो इसके बाद अब वो कहते हैं कि एक एग्जांपल करके देखते हैं। उसमें वो कहता है कि एग्जांपल नंबर 1, कंप्यूट u डॉट v एंड v डॉट u, ठीक है, u डॉट v एंड v डॉट u। अच्छा, फॉर जो है ना आगे भाई u भी एक है, u मैट्रिक्स है 2 -5 -1, और जो v मैट्रिक्स है वो आपके पास है 3 2 -3, ठीक है। और जो u डॉट v है वो आपके पास आएगा बेसिकली u ट्रांसपोज इंटू v, ठीक है, यानी कि 2 -5 -1 और ये v 3 2 -3, ठीक है। 3 2 द 6 प्लस 2 into -5 -10 plus -3 into -1, that will be plus 3। 6 plus 3 9 minus 10 is equal to -1। अच्छा, ये v डॉट u जो होगा ये होगा v ट्रांसपोज इंटू u, और ये आपके पास आ जाएगा v ट्रांसपोज क्या आएगा 3 2 -3, और ये आपके पास आ जाएगा 2 -5 एंड -1। ये अगेन 3 2 6 और प्लस 2 इंटू -5 -10 एंड प्लस 3, ये आपके पास -1। तो आप लोगों को इससे क्या पता चला कि कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो तो आपको इससे भी पता चल गया कि u डॉट v इज इक्वल टू v डॉट u, और u डॉट v किसके बराबर है u ट्रांसपोज इंटू v, और ये किसके बराबर है v ट्रांसपोज इंटू u, ठीक है। अभी हम कुछ प्रॉपर्टीज को देखते हैं। थ्योरम u डॉट v वेक्टर्स, एक थ्योरम है जिसमें आपके पास u और v वेक्टर्स हैं, और जो c है वो एक स्केलर है। तो अगर मैं इसको कुछ इस तरह से लिखूं, इसकी प्रॉपर्टीज चार यहाँ लिखी है मेरे पास। u डॉट v इज इक्वल टू v डॉट u, ठीक है, और u प्लस v डॉट w इज इक्वल टू u डॉट w प्लस v डॉट w, और साथ फिर आपके पास cu डॉट v इज इक्वल टू c इंटू u डॉट v इज इक्वल टू u इंटू c डॉट v, ठीक है। किसी भी तरह से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चौथी प्रॉपर्टी में है u डॉट u इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड u डॉट u इज इक्वल टू 0 if and only if u इज इक्वल टू 0। एक और लिखें कि c1 u1 प्लस c2 u2 प्लस अप टू सो ऑन cp vp, ठीक है। और इसके साथ मैं कोई डॉट प्रोडक्ट लेता हूँ w वेक्टर का, इज इक्वल टू c इंटू u1 डॉट w
प्लस अप टू सो ऑन प्लस सी इंटू प्लस सी पी इंटू यू पी डॉट डब्ल्यू। ठीक है, तो इसी तरह ये कुछ प्रॉपर्टीज थी। इसके बाद अगर एक वेक्टर की आपको लेंथ कैलकुलेट करनी हो तो वो आप कैसे करते हैं, लेंथ ऑफ अ वेक्टर, डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन में द लेंथ और नॉर्म, लेंथ को ना नॉर्म भी कहा जाता है अंग्रेजी में। द लेंथ और नॉर्म ऑफ अ वेक्टर, लेट्स सपोज वो वेक्टर u है, इज द नॉन नेगेटिव स्केलर, उसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, डिफाइंड बाय u इज इक्वल टू अंडर रूट, यानी कि उन दोनों का उसका डॉट प्रोडक्ट उसी वेक्टर के साथ लेके उसका अंडर रूट। ठीक है, यानी कि अगर वो u वेक्टर जो है वो इस तरह से है u1 u2 एंड अप टू सो ऑन un, तो आप क्या करेंगे, ये u1 का स्क्वायर प्लस u2 का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन प्लस un का स्क्वायर और ऊपर अंडर रूट। ठीक है, और अगर मैं इसका स्क्वायर ले लूं, यानी कि ये चीज, तो ये किसके बराबर होगा, ये सिर्फ u डॉट u के बराबर है। ठीक है, अगर मेरे पास कोई स्केलर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इस लेंथ के साथ, तो मैं इस स्केलर को बार भी लिख सकता हूँ और ये वेक्टर दोबारा एज इट इज लेंथ लिख सकता हूँ। ठीक है, लेंथ अगर मेरे पास ये लेंथ जो है, लेट्स सपोज अगर मैं ये चीज फाइंड करता हूँ u की लेंथ और ये 1 आ जाती है, तो इसका मतलब है ये एक यूनिट वेक्टर है। ठीक है, उसके बाद इफ वी डिवाइड अ नॉन जीरो, ये आपने लिख लिया होगा, आई एम रेजिंग दिस, if we divide a non-zero vector v by its length that is multiplied by b, अगर कोई मेरे पास डिवाइड नॉन जीरो, अगर कोई नॉन जीरो वेक्टर v है मेरे पास, ठीक है, अगर मैं उसको उसकी लेंथ से अगर मैं उसको डिवाइड करता हूँ किसी वेक्टर से, ठीक है, दैट इज b डिवाइडेड बाय v। ठीक है, और we obtain a unit vector u because length of u is because length of u is this one। ठीक है, अगर हम उस वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक यूनिट वेक्टर मिल जाता है। ठीक है, जिसकी लेंथ 1 होती है। द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग u फ्रॉम v, कि अगर मैं ये मेरे पास लेट्स सपोज u इज इक्वल टू एक वेक्टर था v की मैग्नीट्यूड से मैंने उसे मल्टीप्लाई किया तो वो एक यूनिट वेक्टर मेरे पास आया और उसकी लेंथ क्या थी, 1। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग u फ्रॉम v, या इधर मैंने ऐसे किया ना कि मैंने v u बनाया फ्रॉम v। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग u फ्रॉम v इज समटाइम्स कॉल्ड नॉर्मलाइजिंग। ठीक है, जब आप किसी वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करके कोई वेक्टर निकालते हो तो उसे आप नॉर्मलाइजिंग का प्रोसेस कहते हो। ठीक है, उस वेक्टर को आपने नॉर्मलाइज किया एंड वी से दैट u इज इन द सेम डायरेक्शन एज v, और u की भी वही डायरेक्शन होगी जो उस वेक्टर v की डायरेक्शन होगी। ठीक है, और इसका आगे हम एग्जांपल देखेंगे। तो एग्जांपल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। एग्जांपल 2 में वो क्या कहता है कि आपके पास एक वेक्टर है v, जिसका ये इस तरह से है 1 -2 2 एंड 0, फाइंड यूनिट वेक्टर u इन द सेम डायरेक्शन एज v। ठीक है, आपने u फाइंड आउट करना है और u का मैंने फार्मूला लिखवाया, आपको यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है, तो वो v वेक्टर डिवाइडेड बाय v की मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसका फार्मूला भी आपको पता है। अच्छा, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, ये है u इज इक्वल टू v, तो ये v जो है 1 -2 2 और 0। ठीक है, और मैग्नीट्यूड से डिवाइड करूंगा, मैग्नीट्यूड क्या होता है, अंडर रूट, और इसका स्क्वायर 1 और -2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 0 का स्क्वायर 0। ठीक है, तो ये दोबारा 1 -2 और 2 और ये 0, ये वेक्टर आ गया 4 और 4 8 और ये 9 9 का अंडर रूट 3। तो अब u जो होगा वो इस तरह से होगा
ये हो जाएगा, एक मिनट, मैग्नीट्यूड से हमें करना है ना, ठीक है। ओके, तो ये जो मैंने अब किया ना, यानी कि आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, यू वेक्टर को आप 1/3 -2/3 और ये 2/3 और ये 0/3 विल गेट यू 0, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3 -2/3 2/3 एंड 0, ठीक है, ये इस तरह से भी लिखा जा सकता है। अच्छा, और अगर देखा जाए तो ये जो अब u है, ये यूनिट वेक्टर है या नहीं, इस बात को पता लगाने के लिए क्या करना होता है, हमें u का मैग्नीट्यूड लेना होता है और वो 1 के बराबर आना चाहिए। अब u का मैग्नीट्यूड किस तरह लिया जाता है, अगर मैं ये चीज कैलकुलेट करना चाहूँ तो वो होगा 1/3 का स्क्वायर प्लस 2/3 का स्क्वायर माइनस 2/3 का स्क्वायर प्लस 2/3 का स्क्वायर और प्लस 0 का स्क्वायर विल गेट यू 0, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा 1/9 प्लस 4/9 प्लस 4/9 और प्लस 0, ठीक है। इधर 0 का आप स्क्वायर कर लें एक प्रोसेस के तौर पर। तो ये 4 4 8 और 1 कितना 9, 9/9 एलसीएम सेम है, तो ये आपका 1। तो आपने देखा ये बेसिकली यूनिट वेक्टर ही है जिसका मैंने लेंथ कैलकुलेट किया और वो 1 ही आया, ठीक है। और इस चीज को आप जो, अगर मैं सिर्फ ये चीज निकालना चाहूँ ना, इसको मैं रेस करता हूँ, अगर मैं से ये चीज फाइंड आउट कर रहा हूँ यू का स्केयर, ये बेसिकली ये डॉट प्रोडक्ट ही है यू का यू के साथ, ठीक है। तो यू का यू के साथ डॉट प्रोडक्ट 1 और 3 का स्केयर प्लस, और अच्छा, जो यू की मैग्नीट्यूड फाइंड किया ना, उसमें ऊपर अंडर रूट भी होता था, ठीक है। और यानी कि ये जो चीज है ना, जो मैंने वहां कैलकुलेट किया सिर्फ यू, तो ये वो 1 और आखिर पे वो अंडर रूट भी होना था, ठीक है। तो 1 का अंडर रूट भी 1 होता है, आपके पास मैग्नीट्यूड 1 ही आती है। और यहाँ पे जो आप स्केयर कैलकुलेट कर, ये यू डॉट यू आपका डॉट प्रोडक्ट होता है, तो ये यहाँ पर ना ये अंडर रूट जो है ये नहीं आता, ठीक है। तो इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। तो ये फिर -2/3 का स्केयर और प्लस 1/2/3 का स्केयर, ठीक है। इसको आप करेंगे तो ये 1/9 और 4/9 प्लस 4/9 और ये 9/9 और ये 1 आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो ये 1 आंसर आएगा, और उस मैग्नीट्यूड वाले केस में 1 के ऊपर अंडर रूट आता है जो कि फिर एग्जैक्टली 1 ही बन जाता है, ठीक है। तो इस चीज से आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना। अब एक और एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 में वो हमें क्या कहता है, ही इज सेइंग टू अस अबाउट, एक दोबारा वेक्टर है x 2/3 और 1 और यूनिट वेक्टर z दैट इज बेसिस फॉर w, ठीक है। तो इसको अगर मैं एक वेक्टर y लेना चाहूँ, ठीक है, जो कि मुझे ना पॉइंट फॉर्म में नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये 2/3 तो पॉइंट फॉर्म है, तो क्या एटलीस्ट कौन सा नंबर होगा, मैं x से कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करूं कि मुझे ये जो है ना वेक्टर होल नंबर्स में मिल जाए। तो मैं 3x करके देखता हूँ, यानी कि y इज इक्वल टू 3x होगा, तो ये उधर होगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 और 3, ठीक है। ये अपने काम की आसानी के लिए। अब यूनिट वेक्टर z दैट बेसिस फॉर w, ठीक है। अब मैं y का स्केयर लेता हूँ, मैग्नीट्यूड है ये, ठीक है। तो ये मेरे पास आ जाता है, यानी कि y डॉट y, ठीक है, 2 का स्केयर प्लस 3 का स्केयर, ये 4 प्लस 9 कितना होता है आपके पास 13, ठीक है। अगर मैं y के सिर्फ मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना चाहता हूँ, मुझे इस 13 के ऊपर अंडर रूट ले लेना है, ठीक है। ये आपने देख लिया। एंड नॉर्मलाइज y टू गेट z, z हमने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, तो वो किस तरह आएगा, y को डिवाइड करेंगे आप, y वेक्टर है आपके पास, उसको उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, ठीक है। तो ये मेरे पास 2 और 3 और डिवाइड y की मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय अंडर रूट 13, ये आपका z यूनिट वेक्टर है, ठीक है। तो इसको फिर मैं z को इस तरह से भी लिख सकता हूँ, ये 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 13 और ये 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 13,
ये आपका z यूनिट वेक्टर हो गया। और अच्छा, एक और बात कि आपने स्केयर लेना होता है। आप इस चीज को देखें तो अगर इस चीज से मैं एक और यूनिट वेक्टर भी लिख सकता हूँ, -2/√13, और माइनस, या इसके साथ चले आप माइनस ना भी लिखें तो 3/√13, ये भी एक यूनिट वेक्टर ही होगा, क्योंकि जब आप इसकी z की मैग्नीट्यूड लेंगे इसका स्केयर की वजह से फिर वो पॉजिटिव हो जाएगा काम, ठीक है। अच्छा, इसके बाद डिस्टेंस की बात चलें कर लेते हैं, इसी लेक्चर में कर लेते हैं, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा पर कोई बात नहीं। सो वी आर टॉकिंग अबाउट नाउ डिस्टेंस, कॉन्सेप्ट सेम है। इफ ए एंड बी, अगर आपके पास ए एंड बी आर द रियल नंबर्स, ठीक है, और द डिस्टेंस बिटवीन देम इज गिवन बाय ए माइनस बी, ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड। डेफिनेशन को लिखिएगा। डेफिनेशन इज फॉर यू एंड वी इन आर एन, द डिस्टेंस बिटवीन यू एंड वी, फॉर यू एंड वी कोई वेक्टर्स है, इन आर एन कोई बेसिस है आर एन, द डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस जो है डी बिटवीन यू एंड वी, ये आपको मिलेगा, दैट इज, उसको इस तरह से कुछ रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज डिस्टेंस dist u comma v in bracket is equal to u minus v, इसकी मैग्नीट्यूड आपने फाइंड कर लेना, ठीक है। तो एग्जांपल करते हैं, उससे हम देखते हैं किस तरह से करना है। एग्जांपल नंबर 4, दैट इज सेइंग अस के एक यूनिट वेक्टर, एक u है, सॉरी यूनिट वेक्टर नहीं, u है वेक्टर जिसकी में 7 और 1, और v भी एक वेक्टर है जिसके पॉइंट्स हैं 3 एंड 2। अब मुझे जो है u माइनस वी अगर मैं फाइंड आउट करूं तो वो क्या है, u और v के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करने के लिए मुझे u और माइनस v कैलकुलेट करना है। 7 माइनस 3 4, और 1 माइनस 2 विल गेट यू -1, ठीक है, ये आपका u माइनस v। अब इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस क्या होता है, यानी कि डिस्टेंस ऑफ u एंड v जो है वो u माइनस v का मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, अंडर रूट में इसका u माइनस v डॉट प्रोडक्ट u माइनस v के साथ ही, वो कैसे होता है, 4 का स्केयर प्लस -1 का स्केयर, ठीक है। 4 का स्केयर आपके पास 16 और प्लस -1 का स्केयर, ये आपके पास √17 आ जाता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल 5 है एक आपके पास, इसको भी देख लेते हैं। जितनी प्रैक्टिस हो जाती है उतना अच्छा होता है। जितना मैंने आपको अपने चैनल पे कराऊंगा, अगर वो आप अच्छे से कर लें सो यू कैन क्लियर योर दिस कोर्स, ठीक है। U1 U2 स्टूडेंट के लिए जितना कोर्स हम मिनिमाइज कर सकते हैं उतना किया जा सकता है। V वेक्टर है, इसके पॉइंट्स हैं V1 और V2 और V3, ठीक है, ये 3 वेक्टर्स हो गए। अब डिस्टेंस बिटवीन U एंड V, ठीक है, ये आपके पास आएगा U1 अंडर रूट तो पहले, और फिर जो ये वाली टर्म है U1 माइनस V1 का स्केयर प्लस U2 माइनस V2 का स्केयर प्लस U3 माइनस V3 का स्केयर, ठीक है। तो अगर 4 टर्म्स होती, 5 होती, इसी तरह ये फार्मूला अपना काम करता रहता, ठीक है। फिर ऑर्थोगोनल वेक्टर्स की अगर बात करें, if we talk about ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, तो उसमें क्या होता है कि अगर मैं एक, मेरे पास वेक्टर है u और v, उसका मैं जब डिस्टेंस लेता हूँ u एंड माइनस v वेक्टर कह रहे हैं, ठीक है, आपके पास इसका जब मैंने डिस्टेंस लिया और इस सब का स्केयर लेता हूँ, ठीक है, एक प्रोसेस है, उससे देखने क्या होता है। तो ये u माइनस v करते हैं ना, तो u माइनस, अब v की जगह माइनस v है, ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड और फिर स्केयर भी है ऊपर, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा u प्लस v और होल का स्केयर, ठीक है। तो ये u प्लस v होल का स्केयर बेसिकली क्या है,
u प्लस वी का डॉट प्रोडक्ट है उसी u प्लस वी के साथ, ठीक है। और मैं इसको लिख सकता हूँ डॉट प्रोडक्ट लेते हैं u इंटू यू प्लस वी प्लस u इंटू यू प्लस यू डॉट प्लस यू प्लस इंटू यू प्लस वी प्लस वी डॉट इंटू यू प्लस वी, ठीक है। अगर मैं ये करूं तो ये हो जाएगा u डॉट यू प्लस यू डॉट वी प्लस वी डॉट यू, ये एक प्रॉपर्टी टाइप है, प्लस वी डॉट वी, ठीक है। अब u डॉट यू क्या होता है, u का स्क्वायर, और प्लस जो है u डॉट वी को ऐसे ही लिखें, वी डॉट यू को मैं u डॉट वी दोबारा लिख सकता हूँ, यस व्हाई नॉट, और v डॉट वी को v का स्क्वायर, ये आप देख रहे हैं यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू यू डॉट वी और प्लस v का स्क्वायर, ठीक है। तो यानी कि अब यहाँ से आप एक और फार्मूला टाइप जनरेट हो गया आपके पास कि किस तरह से आप ये आप देखें ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर टाइप का फार्मूला है। अच्छा, इसके बाद अगर मैं एक और डिस्टेंस बिटवीन u एंड v का लिखते हैं, डिस्टेंस बिटवीन u एंड v, और ये अब स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा u का स्क्वायर, u के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस माइनस v के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अच्छा, पिछले में भी हम मैग्नीट्यूड ही डील कर रहे थे, उसमें वो जो मैंने लिखा था ना वो ऐसे था, u का स्क्वायर, u के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस v के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और प्लस 2, ये यहाँ पे प्लस 2 इंटू यू डॉट वी था। खैर इसको पिछला था, इसको ऐसे ही रेज करें, अपने लेक्चर की तरफ आए, और प्लस 2 इंटू यू डॉट माइनस वी, ठीक है। बेसिकली पिछला जो मैंने लिखा था उसमें वो माइनस वी था, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव आया था, ठीक है। तो अब ये v माइनस वी से रिप्लेस, माइनस वी जो है वो v से रिप्लेस हो गया, तो उसी तरह v जो है वो माइनस वी से यहाँ रिप्लेस हो जाएगा, ठीक हो गया। दीज टू आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ, ये अब दोनों इक्वल हैं अगर और अगर 2u डॉट वी जो है वो माइनस 2 इंटू यू डॉट वी के बराबर आ जाए, ठीक है। ये यहाँ पे इस टर्म में डिफरेंस आ रहा है लास्ट वाली टर्म में, तो भाई यही है। और विच हैपन्स इफ, और ये तभी मुमकिन है जब आपके पास u डॉट वी इज इक्वल टू 0 आ जाए। u डॉट वी यानी कि आप डॉट प्रोडक्ट लें u का किसी ऐसे वेक्टर के साथ जो उसके साथ ऑर्थोगोनल हो, क्योंकि हमने अगर फिजिक्स का मैं थोड़ा सा यहाँ पर रिलेट करूँ तो वो होता है u डॉट वी होता है u v cos थीटा। अब ये थीटा क्या होता है, 90 डिग्री हो तो cos 90 0 होता है, ठीक है। तब ये आपका u डॉट v इज इक्वल टू 0 होगा, यानी कि v जो वेक्टर है वो u के परपेंडिकुलर होना चाहिए, और वहां पे ये ऑर्थोगोनल टर्म यूज होती है। अच्छा, अभी हम जो है एक डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। डेफिनेशन, टू वेक्टर्स u एंड v इन R, कोई दो वेक्टर्स हैं आपके पास u एंड v इन Rn, कोई बेस सिस्टम है, और आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। अच्छा, अब वही बात मैंने की, आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर इफ एंड ओनली इफ u डॉट v, उसका डॉट प्रोडक्ट जो लिया जाए वो 0 हो जाए, ठीक है। तो u डॉट v इज इक्वल टू 0। अच्छा, पैथागोरस थ्योरम भी है आपके पास, उसको भी थोड़ा सा देते हैं, सॉरी, पाइथागोरस थ्योरम। तो ये इससे होता है टू वेक्टर u एंड v आर ऑर्थोगोनल इफ एंड ओनली इफ u प्लस v, इसके मैग्नीट्यूड का अगर मैं स्केयर लूं तो ये मेरे पास आ जाए u के मैग्नीट्यूड का स्केयर प्लस v के मैग्नीट्यूड का स्केयर, ठीक है। तो उसके अलावा बात है अ वेक्टर x इन w, अ वेक्टर x इन w परपेंडिकुलर, ठीक है। if and only if x is orthogonal to every vector is a set that spans w, or w perpendicular is a subspace, ये बात इतनी खास नहीं है, and w perpendicular is a subspace of Rn, ठीक है। तो एक थ्योरम है, लेट गो थ्रू दैट। Let A be a m cross n matrix
the orthogonal complement of the row space of A is only the null spaces of A, and the orthogonal complement of the column space of A is the null space of A transpose. ठीक है, ये इसको ऐसे लिखते हैं, रो ऑफ A perpendicular component इज इक्वल टू नल ऑफ ए होगा, और फिर कॉलम ऑफ ए जो है उसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो है नल ऑफ ए ट्रांसपोज। हम देखेंगे इसके आगे कोई एग्जांपल आती है। फिर कुछ एंगल्स की बात है, इट इज नॉट अगर एंगल्स इन, चलें इसको ऊपर देखते हैं दोबारा, एंगल्स इन आर स्केयर एंड आर क्यू, अगेन ये भी कोई इतना खास टॉपिक नहीं है। लेट्स सपोज आपके पास एक ट्रायंगल बनती है, ठीक है, ये आपका पॉइंट हो गया V1 V2, और ये आपका U1 और U2, और ये आपका मैग्नीट्यूड होगी U की, और ये आपकी मैग्नीट्यूड हो गई V की, ठीक है, और ये आपका U माइनस V की मैग्नीट्यूड है, ठीक है। और ये जो एंगल यहाँ से यहाँ पे बन रहा है, ये इससे थीटा आपका निकल सकता है। अगेन दिस इज नॉट वेरी मच। अच्छा, यहीं पे आज डिस्कशन क्लोज करते हैं इसी टॉपिक पर, और एंगल वही दोबारा बात होगी, u डॉट v जो है वो u v cos थीटा के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट, ये ऐसी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, जस्ट टू रियलाइज यू इन मैथमेटिक्स एंड कोरिलेशन विद द फिजिक्स। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑर्थोगोनल सेट्स को डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। तो अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मे गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज।